अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तलबा आज एमएस ऑफिस का दूसरा सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये चंद एप्लीकेशंस बनाए हैं। उन उन एप्लीकेशंस के मजमूए को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई प्रोग्राम्स हैं। उनमें से एक प्रोग्राम एमएस वर्ड को थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया है। जितने से हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है उतने उतने कॉन्सेप्ट तकरीबन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर उसका दूसरा प्रोग्राम एमएस एक्सेल के नाम से है। तो आज ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। वक्त बचने पे अगर उसका स्क्रीन शॉट अगर समझ में आ जाता है तो स्क्रीन शॉट वगैरह भी देता है। लिखते हैं। पहले तो ये जान लें आप कि एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया और एमएस वर्ड की तरीके से एमएस एक्सेल भी एक एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था, यानी वर्ड से रिलेटेड काम करना हो, कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई बुक लिखनी हो, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करें। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कि कुछ काम तो हम सादे पेजेस पे करते हैं और कुछ काम लाइनिंग वाले जिसमें बॉक्स बने होते हैं वह वैसे पेज पे काम करते हैं। जैसे 10 बच्चों का रिजल्ट तैयार करना हो तो सादे पेज पे न लिख करके उसके लिए हम ऐसा पेज का इस्तेमाल करें जिसमें रोज एंड कॉलम बने होते हैं, यानी जो हमने टेबल पढ़ा था एमएस वर्ड में, टेबल नुमा पेज हो तो उस वैसे पेज पे हम रिजल्ट तैयार करते हैं। तो आम जिंदगी में उसको वर्कशीट बोलते हैं। मार्केट वगैरह में अगर आप दुकान पे वर्कशीट मांगेंगे तो आपको ऐसा पेज देंगे जिसमें रोज एंड कॉलम बने होंगे, जिसमें खाने खाने बने होंगे, तो वैसे पेज को वर्कशीट बोलते हैं। उसी वर्कशीट का एक मुतरादिफ लफ्ज है स्प्रेडशीट। कंप्यूटर में अगर आपको वर्कशीट जैसे पेजेस पे काम करना हो तो उसके लिए एमएस वर्ड मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एमएस वर्ड बिल्कुल सादा पेज होता है। उसमें लाइनिंग रोज या कॉलम नहीं बनते। रोज एंड कॉलम जरूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे पेज पे बाई डिफॉल्ट बना हुआ पेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें दो वर्कशीट को सपोर्ट करता है। तो एमएस एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का जो स्प्रेडशीट बेसिस पे है, यानी इस पेजेस के अंदर स्प्रेडशीट बने होते हैं या वर्कशीट बने होते हैं, उसमें रोज एंड कॉलम खुद से बने होंगे, उनका आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। आपको लाइनिंग या रोज एंड कॉलम आपको बनाना नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट पैकेज। पैकेज का लफ्ज जहां भी आता है उसका मतलब होता है प्रोग्राम, और स्प्रेडशीट का मतलब बताया वर्कशीट, और वर्कशीट का मतलब ऐसा पेज जिसमें रोज एंड कॉलम बने हुए हो। तो इज मोस्ट वाइडली यूज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एंड लेट्स यूजर टू ऑर्गेनाइज देयर डेटा इनटू लिस्ट एंड देन समराइज। फिर एमएस एक्सेल की मदद से आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं लिस्ट की सूरत में, और उसकी कोई समरी रिपोर्ट चाहें या उसका एक मुआवजा करना चाहें या एक चार्ट की शक्ल में उसको आप पेश करना चाहें तो ये काम एमएस एक्सेल में हो सकता है। A spreadsheet is a generic term for the software application package that simulates a paper worksheet often used by people in management. स्प्रेडशीट एक आम इस्तेलाह है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो कि पेपर वर्कशीट के जैसा होता है। सिमुलेट मतलब कॉपी होना, नकल होना। तो जो पेपर वर्कशीट के जैसा होता है, जो पेपर वर्कशीट मैनेजमेंट के लिए लोगों के जरिए किसी मैनेजमेंट में, किसी तंजीम में, किसी इंतजामी उमूर में
लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो वर्कशीट पे काम करने की सहूलत मुहैया कराता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। आगे लिखते हैं, MS Excel कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क व्हिच इंक्लूड ऑटोमेटिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। MS Excel के अंदर आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जिन कामों में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब माली रिकॉर्ड्स हों, ऐसे रिकॉर्ड्स हों जिसको माल से या रुपए पैसे से इसका ताल्लुक होगा। उन वैसे काम अगर काम करने हैं तो भी आप MS Excel में कर सकते हैं। The spreadsheet is an interactive computer application program for organizing and analyzing data in tabular form. स्प्रेडशीट एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इंटरेक्टिव का मतलब ऐसा प्रोग्राम है जो हिदायत आपको देगा और ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, डेटा को अरेंज करने के लिए, उसका तज्जिया करने के लिए इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के अंदर। टेबुलर फॉर्म का मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम बने हों, वैसे रोज एंड कॉलम बने हुए जहां पे आपको रिकॉर्ड इंटर करने होंगे, तो उस सूरत में या वैसी सूरत में आप MS Excel का इस्तेमाल करें। A spreadsheet program operates on data represented as cell of an array organized in row and columns. The spreadsheet program operates on data. स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऐसे डेटा पे काम करता है जो डेटा से सेल में पेश किए जाए। सेल्स ऑफ एरेज का मतलब कई तरह, लगातार कई सेल हों, यानी सेल में पेश की जाए। और सेल का मतलब आप समझ चुके हैं कि जहां रोज एंड कॉलम मिलते हैं और जहां बॉक्स बनता है वही सेल होता है। ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम, जो सेल के रोज एंड कॉलम में अरेंज होते हैं। Each cell of the array is an element that contain numeric text data or the result of formula that automatically calculate and display value based on the contents of other cell. Each cell of the array, array का मतलब बेशुमार हो जाए, कई कर लीजिए। अगर कई सेल आप जमा करते हैं, उनमें से हर सेल इज अ एलिमेंट, एक अपने अंदर एक एलिमेंट, एक शय रहता है। और वो शय क्या चीज है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, वो टेक्स्ट वैल्यू हो सकता है, या कोई फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 5+5, 5+5 का मतलब 10, तो उसमें 10 आ सकता है, तो टेक्स्ट डेटा हो सकता है। और द रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मूला, या कोई फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें और उस फॉर्मूला का जो नतीजा आएगा वो नतीजा उस सेल के अंदर स्टोर हो सकता है। दैट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, जो फॉर्मूला के खुद ब खुद कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी नतीजा होगा उस नतीजे को, उस वैल्यू को आपके दूसरे सेल में उसको डिस्प्ले कर देता है। डेटा स्टोर इन डेटाबेस फॉर्मेट कैन बी एक्सेस थ्रू MS Excel। और डेटाबेस भी इसी तरीके से रोज एंड कॉलम में स्टोर किए जाते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर किए जाएंगे उस डेटा को भी आप MS Excel में यूज कर सकते हैं। ये एक मुख्तसर ओवरव्यू MS Excel का रहा। तो हमें ये जानना है कि MS Excel क्या है और किसने बनाया है। MS Excel माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है, और MS Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो वर्कशीट के मुसाबे या वर्कशीट ही है। जैसे हम आम अपने खारजी जिंदगी में वर्कशीट का इस्तेमाल करते हैं, वैसी वर्कशीट का इस्तेमाल अगर हमको कंप्यूटर में करना हो तो उसके लिए MS Excel का हम इस्तेमाल। उस MS Excel में आप कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं, रोज नंबर है, टेक्स्ट है, कोई फॉर्मूला है। अब नीचे इसको देखने आप उस जो एक नक्शा आएगा MS Excel का, वो नक्शे में कई कंपोनेंट्स आएंगे MS Excel के, उसके नाम क्या हैं। तो MS वर्ड को पढ़ने के बाद तकरीबन ये इसमें से जो 50% का नक्शा होगा वो हमें उनको जान चुके होंगे हम। उसमें से कुछ होंगे जो नए होंगे। तो देखते हैं, इसमें आई लिखते हैं, ये पूरा का पूरा MS Excel का एक लेआउट है या इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हमें काम करना है। उसमें से सबसे ऊपर देखे लिखता है क्विक एक्सेस टूलबार, ये MS वर्ड में भी था। टाइटल, टैब लिस्ट, ये टैब लिस्ट, फाइल, होम, इंसर्ट, नाम हो सकता है इसमें बदल जाए काम के एतबार से, लेकिन ये जो पूरी पट्टी होगी उसी को टैब लिस्ट बोला। उसके बाद ये टाइटल बार है, ये तीनों चीजें MS वर्ड में भी था। फॉर्मूला बार, ये MS Excel की नई चीज है। ये जो बॉक्स है आपका व्हाइट वाला एरिया, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। इस फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला टाइप करेंगे।
ये वर्क एरिया है जो जहाँ पे रोज एंड कॉलम बने हुए हैं। और ये पूरी पट्टी जो फाइल होम इंसर्ट है, यहाँ से लेकर के इस कोने तक, जैसे एमएस वर्ड में रिबन था वैसे यहाँ पर भी रिबन बोलेंगे। फिर ये जो एक एक बॉक्स बन रहे हैं, इस बॉक्स को आपने कहा था कि जहाँ रोज एंड कॉलम मिलते हैं वहाँ सेल होता है, उसको सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेल है, एक एक बॉक्स जो बन रहे हैं ये सेल है। और हर सेल का एक नाम होता है। वो नाम, ये जो कॉर्नर पे जो बॉक्स है जिसमें B11 दिख रहा है, ये B11 उस सेल का नाम आता है। इसलिए उस बॉक्स को नेमिंग बॉक्स बोलते हैं या नेम बॉक्स बोलते हैं। जो जो सेल एक्टिव होगा वो एक्टिव सेल का नाम इस बॉक्स में दिखाई देता है। और उसके बाद ये जो पूरी व्हाइट पट्टी है ये फॉर्मूला बार है, इसके अंदर हमको फॉर्मूला टाइप करना। फिर ये ABCD इस जो कॉलम है इसको कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए अंग्रेजी के हुरूफ तहाजी का इस्तेमाल करते हैं। और वो ABCD है। A का मतलब पहला कॉलम, B का मतलब दूसरा कॉलम, C का मतलब तीसरा कॉलम। उसके बाद जो नंबर है, जो रोज बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 4 5 6 होगा। गोया कि पहला वाला सेल को हमको समझने के लिए पहला सेल, पहला कॉलम, पहला सेल, उसका एड्रेस होगा A1। बात समझ में आ रही है? कॉलम 1 A और रो 1 1 लिखा है। तो दोनों को अगर हम ये पूछें कि पहला कॉलम और पहला रो का एड्रेस या नाम क्या होगा, तो पहले कॉलम का नाम दीजिए, उसके बाद रो का नंबर उसके साथ अटैच कीजिए, तो क्या बोलेंगे? A1। A1। ओके, गुड। उसी तरीके से दूसरा कॉलम पाएंगे, दूसरा कॉलम और पहला रो आएगा B1, तीसरा कॉलम और पहला रो C1, चौथा कॉलम और पहला रो D1। क्लियर हो रहा है? तो जी सर। कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए अंग्रेजी के हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करेंगे। और नंबर को, रो को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको पहचानने के लिए, यूज करने के लिए रो नंबर का इस्तेमाल कर लें। तो इसी को बतला रहे हैं, ये रो नंबर है। उसके बाद ये देखिए एक्टिव सेल लिख रहा है। एक्टिव सेल का मतलब क्या है कि ये जितने खाने खाने बने हैं उसमें से ये सेल देखिए, इस पे डार्क बॉक्स लगा हुआ है। तो जो सेल के ऊपर ये डार्क बॉक्स लगा होगा उसको एक्टिव सेल माना जाएगा। और एक्टिव सेल का मतलब ऐसी है जैसे एमएस वर्ड में जहाँ कर्सर ब्लिंक करता था, तो जो जिस जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो जगह एक्टिव एक जगह है। उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल के अंदर इस तरीके से बॉक्स लगा होगा वो सेल एक्टिव सेल माना जाएगा। जब भी आप कुछ लिखेंगे उसी डार्क वाले बॉक्स में लिखा जाएगा। उसके बाद एमएस वर्ड में भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था, वर्टिकल स्क्रॉल बार था, यहाँ पर भी वही चीजें हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ पे ये जूमिंग बटन एमएस वर्ड में भी था जिसकी मदद से आप इसको बड़ा या छोटा करते हैं। उसके बाद ये एक चीज यहाँ पे बढ़ी है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। एक वर्कबुक के अंदर, यानी जो एमएस वर्ड की जो फाइल, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है, एमएस वर्ड के तरीके से एमएस वर्ड में जो फाइलें बनती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट कहते थे। एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइल बनेगी उसको वर्कबुक बोलते हैं। और एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट हो सकती हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है 3 शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो एक शीट से दूसरे शीट में जाने के लिए इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसी को कह रहे हैं शीट टैब स्क्रॉल बटन। यहाँ से एक शीट से दूसरे शीट पे जाया जा सकता है। अब आगे क्या करते हैं, ये एक्सेल इमर्जेज एज अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टूल। यानी इस जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल करते थे, वैसे एमएस एक्सेल के अंदर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तस्वीर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। Graphs or chart can be created based on the data for quick assessment of the situation। हालात के मुताबिक आपका जो भी डेटाज होंगे उस डेटाज के बुनियाद पे आप चार्ट या ग्राफ बना सकते हैं। अब उसी को वाजे कर रहे हैं, नेम बॉक्स इज अ क्विक एंड इजी वे टू मूव अराउंड एंड सेलेक्ट रेंजेस इन द रेंज स्प्रेडशीट। ये वाला कोने पे जो बॉक्स था इसको बताया नेम बॉक्स। उसके बाद ऑफिस बटन, ऑफिस बटन कॉर्नर पे जो आ रहा है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, इसका नाम ऑफिस बटन दे रहे हैं। क्विक एक्सेस टूल बार समझाया मैंने, टाइटल बार, रिबन, टैब लिस्ट, कॉलम लेटर्स। अब ये कॉलम लेटर्स में देखें, कॉलम्स आर वर्टिकल लाइन ऑफ सेल, जो वर्टिकल लाइन आ रही है उसको आप कॉलम कर रहे हैं।
दे आर नेम फ्रॉम ए टू जेड, उसका नाम ए टू जेड होगा। तो जाहिर सी बात है ए टू जेड का मतलब 26 लेटर्स होते हैं। और तो आप कॉलम को नाम देने के लिए ए से लेके जेड तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 26 कॉलम ही देंगे। 27वें कॉलम का नाम फिर क्या आप देंगे? तो उसको आगे बताते हैं, देन कंटिन्यूइंग फ्रॉम ए जेड, बी ए, बी जेड, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा? 26 के बाद 27वें कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए ए लिखेंगे, 28वें कॉलम को आइडेंटिफाई के लेके ए जेड लिखेंगे। इस तरीके से 28 दूना 56, 56वें कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए ए जेड लिखेंगे। फिर 56वें के बाद 28 दूना 56, 56 के बाद जब आप 57 पे आएंगे तो 57 कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए अब ए बी से शुरू किया था, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, इस तरीके से चलेगा। रो नंबर और रो को इंडिकेट करने के लिए नंबर इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5। ये नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू हो रहा है और ये जाएगा कहाँ तक? कितना जरा बताना भैया, 1 से लेके कहाँ तक पहुंच रहा है? दिख रहा है? 10,48,000। 10,48,576। ओके गुड। हाँ क्या कि हमारे एक वर्कशीट के अंदर जो हमको लाइनें मिलेंगी यानी जो रो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 10,48,576। इतने आपके रो होंगे और तकरीबन कॉलम जो होंगे वो 256 कॉलम होंगे। तो याद रखिएगा 256 कॉलम और एक 10,48,576, ये आपके रो है। फिर ये फॉर्मूला बार समझा रहे हैं, इट इज अ टूल बार एट द टॉप ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट विंडो। द फॉर्मूला बार कैन बी यूज्ड टू एंटर और कॉपी एन एग्जिस्टिंग फॉर्मूला इनटू सेल और चार्ट। कोई सेल का फॉर्मूला कॉपी करके या कोई पहले से लिखा हुआ था फॉर्मूला उसको उसमें आपको लाना है या कोई नया फॉर्मूला टाइप करना है, ये फॉर्मूला बार पे आप दे सकते हैं। द फॉर्मूला बार इज अ सेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल that shows the contents of the current cell and allows the user to create and view formula। तो भी आप करंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उसको भी वो शो करेगा और कोई नया फॉर्मूला भी आप दे सकते हैं। इट इज लेबल विद द फंक्शन सिंबल एफएक्स। एफएक्स लगा होगा उसके नाम से पहले, जहाँ पे एफएक्स लगा होगा उसको मतलब आप फॉर्मूला बार समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो पीला वाला कलर है, पीला कलर जो एरो खींचा इन्होंने, उस एरो के नीचे छुप गया है, वो एफएक्स है। वो एफएक्स के बाद जो पट्टी पूरी व्हाइट वाली जो पट्टी आ रही है, इसी पट्टी को या इसी बॉक्स को फॉर्मूला बार बोल रहे हैं। The formula bar will become activated when the user type an equal symbol in the cell or if he clicks on it। यानी एफएक्स जो लिखा उस पर क्लिक कर दे, इक्वल का चिन्ह लगा दे तो फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से इस बात को आप याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो उस फॉर्मूला को लिखने से पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना होगा। अगर बराबर के चिन्ह से आगाज नहीं करेंगे तो फिर वो फॉर्मूला बार फॉर्मूला नहीं समझेगा बल्कि आम वैल्यू समझेगा। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखें फॉर्मूला बार में तो हमेशा बराबर के चिन्ह से अपने फॉर्मूला का आगाज करेंगे। ये स्टेटस बार है। दिस बार डिस्प्ले वेरियस मैसेजेस लाइक स्टेटस ऑफ नम लॉक, कैप्स लॉक। ये स्टेटस बार नीचे कॉर्नर पे जो था वो स्टेटस बार था। जैसे ये वाला हिस्सा जो है ये स्टेटस बार है, जहाँ पे रेडी जिस पट्टी पे लिखा हुआ है, जैसे एमएस वर्ड में लिखा रहता था पेज आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10, कितने वर्ड हैं, कितने लाइनें हैं, कितने पैराग्राफ हैं, ये सारा स्टेटस बार पे एमएस वर्ड के अंदर डिस्प्ले हो रहा था। एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल के अकॉर्डिंग जो करंट इंफॉर्मेशन होंगे वो स्टेटस बार पे डिस्प्ले होगा। एक्टिव सेल का मतलब बता दिया कि जो सेल डार्क एरिया में, जिस सेल पे डार्क एरिया लगा होगा या डार्क बाउंड्री लगी होगी, उसी बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल माना जाएगा। शीट टैब स्क्रॉल बटन, पेज व्यू बटन, पेज जूमिंग कंट्रोल। समझ में आया? अब हम एमएस एक्सेल को लाइव ओपन करते हैं। अगर टास्क बार पे मिल जाता है या डेस्कटॉप पे मिल जाता है इस तरह का आइकन तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं मिले तो सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए।
ये एक्सेल का बॉक्स, ये एक्सेल का विंडो आया। जैसे वहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता था, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा है। तो याद रखिएगा आप कि बताया मैंने कि एमएस वर्ड में जो फाइलें बनती हैं वो डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती हैं, और एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइलें बनती हैं वो वर्कबुक के नाम से जानी जाती है। इसलिए यहाँ ब्लैंक वर्कबुक लिखा आया, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो ब्लैंक वर्कबुक आपका बन गया। अब यहाँ से देख लें, ये टाइटल बार मुझे बताया, ये आपका रिबन बताया पूरा, उस रिबन पे ये टैब डिस्कस किया, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपका फॉर्मूला बार है जहाँ पे कहा था FX लिखा होगा, वो पट्टी आपका फॉर्मूला बार है। ये आपका नेम बॉक्स है, ये 1 2 3 ये रो को इंडिकेट करने के लिए नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ABCD ये कॉलम को इंडिकेट करने के लिए अंग्रेजी को हरूफ ताजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका शीट है, इधर आपकी स्क्रॉल बार है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जी सर। है? अब यहाँ से हम काम करते हैं। मान लीजिए हम 5 बच्चों का नाम इंटर करें, उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करें, और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल निकाल दें, परसेंटेज निकाल दें। तो एक बच्चे का लिखते हैं हम, पहले तो हेडिंग डाल दें, रोल नंबर, नेम, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, टोटल। ये हेडिंग डाल देना है आपको, ताकि जब उसमें आप वैल्यू एंटर करें या डेटा एंटर करें तो उसके कॉलम हेडिंग से समझ में आवे कि किस कॉलम में कौन सा वैल्यू डाला। रोल नंबर 01 यानी 1 नंबर डाला, नाम रखा आपने खालिद, अरबिक में नंबर डाला 89, इंग्लिश का नंबर डाला 79, हिंदी का नंबर डाला आपने 70। तो इस तरीके से 89, 79, 70 ये 3 नंबर आपने डाल दिए। इस तरीके से और भी नंबर डाला जा सकता है, 2, राशिद 56, 78, 45, कलाम 90, 89, 67। ये आपने नंबर डाल दिया। अब ये तो वैल्यू आपने इंटर कर दी जो आपने कहीं पर कागज पे लिखा होगा। अब अगले में हम उसको फॉर्मूला की मदद से इनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका क्या होगा, तो कहा फॉर्मूला बार पे आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा दिया आपने। अब उसके बाद जिस सेल में जो वैल्यू है, या तो वो वैल्यू लिख दीजिए, या जिस सेल में वो वैल्यू है उस सेल का एड्रेस लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। अब जरा बता दीजिए मुझको कि अरबिक वाले कॉलम में 89 किस सेल में लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। अरबिक यानी सी वाले कॉलम में 89 किस सेल में लिखा हुआ है, उसका नाम क्या होगा? C2. जी, C2. C2। ओके गुड। और इंग्लिश वाला का नाम जिसमें 79 लिखा हुआ है? D2. D2। हिंदी वाले का इसमें 70 लिखा है, उसका E2. E2। ओके गुड। ओके 2 मिनट। जी बच्चों, तो अब इसमें क्या करना है आपको कि टोटल के बाद ये टोटल वाले कॉलम में जिस सेल में जो वैल्यू है उस सेल का आप रेफरेंस या उसका एड्रेस लिखिए। तो पहले लिखिए अरबिक वाले का एड्रेस C2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, D2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, E2। क्या क्या आया? C2, D2, E2। अब ये जब हम इंटर की प्रेस कर देंगे ये लिखने के बाद, तो तीनों सेल का जो वैल्यू होगा वो तीनों सेल का वैल्यू या डेटा टोटल वाले कॉलम में जुड़ जाएगा। 238 जुड़ गया। Yes, sir. ओके। अब एक आसान काम आपको लिए है
कि जिस सेल में आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है उसी सेल के फॉर्मूले को दूसरे में अगर आपको यूज करना है तो उस सेल को जो डार्क बॉक्स दिख रहा है, इस डार्क बॉक्स के राइट बॉटम कॉर्नर पे, राइट के निचले वाले हिस्से में देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। जी सर। ये पूरा बॉक्स डार्क है, लेकिन इस डार्क बॉक्स के राइट बॉटम कॉर्नर पे देखिए, नहीं जी दिख सर, रहा? दिख रहा है। दिख रहा? दिख इस रहा पे आप माउस को ले जाएंगे, माउस को ले जाएंगे तो ये प्लस के शेप में माउस का शेप बदल गया, बदला। जिसे हटाते हैं तो यू शेप होता है, और जब उसी जी सर। अलामत पर रखें तो इस तरीके से प्लस की अलामत बन जाती है। अब इस अलामत पे माउस को रखिए और माउस का बायां बटन दबा के उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। अब देखिए ड्रैग करके जब हमने ड्रॉप किया, ये वैल्यू F2 के अंदर, ये F3 के अंदर C3, D3, E3 ये ऑटोमेटिकली जुड़ गया। F4 के अंदर C4, D4, E4 ये ऑटोमेटिकली जुड़ गया। तो इस तरीके से अगर एक सेल में आपने फॉर्मूला यूज किया और उसी फॉर्मूले को दूसरे अदर सेल में अगर आपको यूज करना हो तो सेल को आप सिलेक्ट कीजिए, यानी उसको डार्क लाइन में लाइए, उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे माउस को रखिए और उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। तो जहां पे आप सेल को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ऑटोमेटिकली उस सेल में कॉपी हो जाएंगे वो फॉर्मूला। अब MS एक्सेल को आप खोलिएगा, उसके इन्वायरमेंट को आप चेक कीजिएगा, क्या क्या इन्वायरमेंट है, नहीं इस टूल का क्या क्या नाम है, उसके कंपोनेंट के क्या नाम है, और इसी तरह का 10 बच्चों का लिस्ट बनाइएगा। उसके आगे एक और कॉलम चाहे तो बना सकते हैं परसेंटेज के नाम से, और जो टोटल निकाला है उसका परसेंटेज अगर आपको आता होगा तो परसेंटेज निकालने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो कल हम परसेंटेज निकालेंगे। इतनी बातों में अगर कोई दिक्कत आपको आई हो तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज निकालने आता आपको? नहीं आता है सर। नहीं आता है? अच्छा, परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका मुहस्सला नंबर है उस मुहस्सला नंबर को 100 से ज़र्ब दीजिए, और 100 से ज़र्ब देने के बाद उसको मफरूजा नंबर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मतलब तकसीम कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लें आप कि आपका मुहस्सला नंबर क्या है और मफरूजा नंबर क्या है। ये जो 89, 79, 70 जो शो हो रहा है, आप मान लीजिए कि आउट ऑफ 100 है। तो आउट ऑफ 100 जब आप मान लेंगे तो मफरूजा नंबर कितना हो जाएगा? मदद कीजिए। 300। 300। तो मफरूजा नंबर 300 हो गया, और टोटल नंबर जो आपका मुहस्सला आया वो कितना आया? 238। 238। अब 238 का एड्रेस क्या है? F2। F2। ओके गुड। तो लिखा F2। F2 लिखने के बाद क्या करना था आपको? फीसद निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की जो अलामत एक्स वाली जैसे हम लोग करते हैं कागज पे, यहाँ पे एक्स नहीं लिख करके यहाँ स्टार लगाएंगे। कीबोर्ड पे देखिएगा, जहाँ 7 के बाद 8 वाला कीबोर्ड है, 8 नंबर कीबोर्ड पे स्टार बना हुआ है। उस स्टार को यूज करने के लिए एक उंगली से शिफ्ट दबाइएगा और दूसरी उंगली से 8 दबाइएगा। तो शिफ्ट दबा करके 8 दबाइए तो स्टार बना हुआ आ जाएगा, और बगैर शिफ्ट दबाए लिखिएगा तो 8 लिख जाएगा। ठीक है, अब स्टार आ गया। अब स्टार के बाद आप 100 लिखिए, 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब जो मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आएगा, इस आउटपुट को मफरूजा नंबर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड की अलामत आप जानते हैं, ये अलामत है डिवीजन का। इस डिवीजन के बाद अब आप जितने नंबर से डिवाइड करना है उतना नंबर आप लिख दीजिए। यहाँ पे किस सूरत में कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? 300 लिखे। 300। ओके, तो 300 लिख दीजिए। 300 लिखने के बाद इंटर की दबा दीजिएगा, आपका फीसद निकल जाएगा। 79.33 ये फीसद हुआ। अब इसी फीसद को दूसरी जगह अप्लाई करना है, तो बजाय इसके कि दोबारा आप फॉर्मूला टाइप करें, इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। जो फॉर्मूला ऊपर के सेल में आपने यूज किया था वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और आपका आउटपुट भी मिल जाएगा। ये तरीके से कर दिया आप। आया 79.33, 59.66, 82। क्लियर है? ओके सर। ओके, अब आप
करते जाएं। आप एक बच्चा हो या 50 बच्चे हों, आपको सिर्फ वैल्यू इंटर करना है, वो खुद ब खुद कैलकुलेट करता चला जाएगा। वो सिर्फ एक मतलब ड्रैग करके छोड़ देता है। अगर आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो उसका वैल्यू जो ही मिलेगा उस वैल्यू के मुताबिक उसका आउटपुट भी बदल जाएगा। जैसे ये 00 आया है, ये 00 में डाल दीजिए 90, 67, 56 आ गया। इसी तरीके से और भी डालिए। आपको सिर्फ वैल्यू एंटर करना है, फॉर्मूला की मदद से जो आउटपुट आया था वो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ठीक है, जी सर। मुफीद है। जी मुफीद। तो इतना काम आप कर लीजिएगा। अगर कल आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो, कर सकते हो और कर लें, तो हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में भी आ गया है। ओके, जी, ठीक ओके है। सर। जी सर। प्रॉब्लम तलाश करके रखिएगा। कल सबक शुरू होने से पहले हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।